Good afternoon, students. Today I teach you your English supplementary books lesson number 7 titled The Necklace. Student, this is a very interesting story and very valuable and giving a lesson giving story. ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें हमें बहुत ही अच्छी सीख भी मिलती है एंड द लेसन कन्वेज अ मैसेज द थिंग्स वी हैव वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द थिंग्स एंड वी ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड एंड ऑल द नेचर दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड. तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कुछ भी है तो हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए एंड वी शुड बी हैप्पी विद दोज थिंग्स एज वी ऑन. वो सारी चीज़ों के साथ हमें खुश रहना चाहिए जो चीज़ हमारे पास होती है. एंड एज यू नो दैट स्टूडेंट, ग्रीड ब्रिंग्स मिजरी. जो ग्रीड होता है, जो लालच होता है, वो हमें क्या लेकर आता है? मिजरी लेकर आता है. तो इस लेसन में भी हमें यही सीखने को मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विश टू नो अ लिटिल अबाउट द कैरेक्टर्स. इसमें जो है सबसे पहले हम जो है आपको कैरेक्टर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है. तो बच्चे सबसे पहले आप जान लें, इसमें है मिसेस लाइजल, ठीक है, और फिर उनके हस्बैंड हैं, उनका नाम है मिस्टर लाइजल. और जो ओरिजिनल मिसेस लाइजल इसलिए कि मिस्टर लाइजल की वो वाइफ है और ओरिजिनल नेम है उनका मैटिल्डा. और उनके पास जो है एक इनकी फ्रेंड भी है, ठीक है, जो कि बहुत ही अमीर हैं. और बच्चे हम उनका नाम बता दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें मिल नहीं रहा है. हाँ, तो चलिए हम बता रहे हैं, अभी बता देंगे हम उनका नेम. उनकी एक फ्रेंड भी हैं, तो चलिए रहने देते हैं. तो यहाँ पर कहानी जो है, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज़ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड इज़ मिस्टर लाइजल. इनका नाम जो है मिस्टर लाइजल है. और हाँ, जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मिसेस फॉरेस्टियर. तो इन कैरेक्टर के रिलेशन में बता दें, जो ओरिजिनल कहानी है, जो जिस ग्रीड की मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रीड एंड हु इज़ द ग्रीडी पर्सन इन दिस लेसन इज़ मैटिल्डा. एंड हु इज़ द हस्बैंड, हस्बैंड का भी कैरेक्टर है और वो हैं आपके मिस्टर लाइजल. एंड मिसेस जो आपकी मिस मैटिल्डा हैं या मिसेस लाइजल हैं, उनके फ्रेंड का नाम है आपका मिसेस फॉरेस्टियर. तो चलिए हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं इनके बारे में. मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास थोड़ी सी अलग लूँ, थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं बताऊँ. तो बच्चे हम आपको ये बताते हैं कि वो जब उनका जन्म हुआ, या मिसेस मैटिल्डा हैं, उन्हीं से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्ट द स्टोरी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटिल्डा. वो प्रीटी थी, यंग लेडीज़ थी और वो शुरू बॉर्न एज इफ़ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गलती से एक ऐसी फैमिली में जन्म ले ली जो कि एक कलर का परिवार था. कलर का आप जानते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं. तो इसलिए उनकी फैमिली में इतने पैसे तो थे नहीं कि दहेज दे सकें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनकी शादी, मैटिल्डा की शादी जो है, बहुत अमीर इंसान से नहीं किया, बल्कि जिससे किया वो भी एक जो है कलर ही थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो तो सिंपल थे लेकिन खुश नहीं थी. शी सफ़र्ड इंसिस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल. तो वो इस बात से खुश नहीं रहती थी. उन्हें लगता था कि उन्हें हर तरह की लग्जरी चाहिए थी. उन्हें एक ऐसे घर में उनकी शादी होनी चाहिए थी जहाँ पर हर तरह के लग्जरियस थिंग हो, आशाइश की चीज़ें हों. और वो अपने घर की वजह से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उनका जो अपार्टमेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था. उसके वॉल्स, दीवारें बहुत ही ख़राब थी. चेयर्स भी जो है पुराने हो चुके थे. और सारी चीज़ें जो अपने वो देखती, उसकी वजह से बहुत ही वो परेशान रहती थी. और जब वो अपने हस्बैंड के साथ जो है डिनर करने के लिए बैठती हो, अनकवर द तुरीन विद द डिलाइटेड एयर सिंग ओह द गुड पॉट पे, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट. तो जब वो खाना खाने के लिए बैठती तो उनके हस्बैंड खाने की बहुत तारीफ़ करती, लेकिन वो उस वक्त भी इससे अच्छे डिनर के बारे में सोचती कि शाइनिंग सिल्वर में हो, है ना, और उसमें मार्वलस डिशेस हों, बहुत अच्छे बर्तन में उनका खाना हो.
और शी हैड नाइदर फॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग। नहीं उनके पास अच्छे कपड़े थे, फ्रॉक्स थे, नहीं अच्छी ज्वेलरीज थी, और इस वजह और इन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। बच्चे यहाँ पर जो मैटिल्डा हैं उनकी एक फ्रेंड थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी, स्कूलमेट थी, जिसके पास मैटिल्डा जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनकी जो ये फ्रेंड थी वो बहुत ही अमीर थी। क्योंकि जब ये इनके पास जाती तो इनको जो है जब रिटर्न होती तो काफ़ी दुख होता था। शी वेप फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो वो पूरे दिन भर रोती रहती। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। एक शाम जब इनके पति देव मतलब हस्बैंड ऑफिस से लौटे तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उन्हें कहा कि ये आपके लिए यहाँ पर कुछ है। तो बच्चे ये पेज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार जल्दी से आपको फिर हिंदी में बता देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी ये, लेकिन किस्मत ही ख़राब ऐसी हुई, इन्हें ऐसा लगता था कि वो एक कलर के फैमिली में जन्म ली। तो पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, इनकी कलर की शादी कर दी, जिस वजह से ये काफ़ी दुखी रहती। इनको फ़ील होता कि काश उनके पास लग्जरीज होते, गाड़ी बंगलो कार होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो घर की पुरानी दीवारों को देखकर, पुराने फर्नीचर्स को देखकर परेशान हो जाती। जब खाना खाने बैठती तो सोचती कि काश इससे अच्छे खाने की चीज़ें होती, है ना। और उनके उस वक्त जो हस्बैंड उनकी तारीफ़ करते। उनकी एक दोस्त थी जो काफ़ी रिच थी, लेकिन ये इनके पास नहीं जाती थी, क्योंकि जब भी ये इनके पास जाती तो ये जो है काफ़ी दुखी होकर लौटती थी, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थी। तो इनको काफ़ी दुख होता, वो दिन भर रोती। एक दिन क्या हुआ, इनके हस्बैंड जो है एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आए और उनसे कहे कि आपके लिए कुछ है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Matilda was born in a poor family. She was very pretty, and in spite of very pretty, she was born in a clerk family. So as her father did not have much money, so he got her married with a clerk also. So in that way, Matilda was very unhappy type of person and very unhappy lady, because she thought that she had born in a rich family and she would have married with a rich person. So she was not happy with the condition of her, because of her shabby walls, old furnitures, and the time she had dinner. So that time she was not happy, and at that time her husband was very happy and he appreciated the food on the table. But that time she was thinking about the many delicious food. She did not have frocks and ornaments. That's why she was very unhappy. And she had a friend at her convent. She did not want to visit her, because at the time she visited her home, she became very upset, because she was very poor. She was poor and her friend was very rich. So that the time she returned from there, she wept for long hours. One day her husband returned with a large envelope and she told her that he had one thing for her. तो चलिए बच्चे नेक्स्ट पेज। नाउ आई एम चेंजिंग द नेक्स्ट। So students, now it's page number 40 and I changed the next page. तो बेटा क्या हुआ कि उसने जल्दी से उस पेंटेड कार्ड को खोला, है ना, ऐसे हम समझा रहे हैं आपको। तो उसमें वो एक वह इंस्क्राइब दिस वर्ड्स क्या लिखे थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, मेमे मतलब बच्चों मिसेस, Lazarus company Monday evening January 18 at the minister's residence. So students, you can understand it was an invitation letter and in which Mr. Lazel and Mrs. Lazel were invited to the minister residence. इनको एक invitation मिला था, लेकिन क्या हुआ, instead of being delighted, खुश होने के बजाय, जैसा कि उनके हस्बैंड सोचे थे कि मैं जब इनको दिखाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगी, उन्होंने क्या किया,
इस इन्विटेशन को स्पाइटफुली, घिन के साथ, है ना, हेट्रेड के साथ फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, और इसने क्या कहा कि मैं इसको क्या करूं। तो बच्चे जो हस्बैंड इन्वेलप लेकर आए थे वो एक इनविटेशन कार्ड था। कहाँ से था? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और मैडम जाज रेपेन्यू ने उनको बुलाया था उस पार्टी में जो कि मिनिस्टर रेजिडेंस पे होने वाला था। तो हस्बैंड ने सोचा कि वाइफ बहुत ही खुश होंगी। ही थॉट दैट शी वुड बिकम वेरी हैप्पी, बट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी शी थ्रेव द कार्ड ऑन द टेबल एंड सेड दैट व्हाट ही वांटेड टू विश विद हर, कि वो चाहता क्या है ना। तो बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड, तो हस्बैंड ने कहा कि लेकिन मैंने ये सोचा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी बाहर जाते नहीं हो और ये एक अच्छा मौका है, पार्टी का मौका है। तो एवरीबडी विशेस वन, और हर किसी की चाहत होती है कि इस तरह की पार्टी में जाएं, और ये बहुत ही चुनिंदा लोगों को, देखो इसमें क्या लिखा है बच्चे, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, ये कुछ ही लोगों को दिया गया है, सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है। और आप देखना कि वहाँ पर पूरा ऑफिशियल, वहाँ पे पूरे ऑफिस के लोग होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वो उनकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इस तरह से, आई हैव टू वेट टू सच अ थिंग एज दैट। तो जब इसने ये कहा कि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग होंगे और आप चलो, सभी लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, तो इन्होंने उसकी तरफ देखकर क्या बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह कपड़े पहन कर जाएं हम। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टमर्ड। तो जो इनके कलर के हस्बैंड थे उन्होंने ये सोचा नहीं था मिस्टर लाइजर। तो इन्होंने कहा वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। उसने कहा आपके पास कपड़े तो हैं ना आखिर जो आप थिएटर पहन कर जाती हैं। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे मिसेस लाइजल अपनी कपड़े की जब कंप्लेन की तो हस्बैंड ने क्या कहा कि नहीं, जो हम लोग जब मूवी थिएटर जाते हैं जो आप पहनते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ही वॉज साइलेंट stupefied in dismay at the sight of his wife weeping। तब तक क्या हुआ, वो कुछ बोल नहीं, तब तक ये रोना है शुरू कर दी। हिज टाइम व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो इसने पूछा कि आखिर मामला क्या है। तो बाई अ वायलेंट एफर्ट, रोना बंद किया उसने अपने गालों से, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, है ना, अपने भीगे हुए गालों को पोछा एंड कंट्रोल हर वेक्सेशन, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम थी, है ना, जो दुखी थी उसको कंट्रोल किया और बोला, क्या बोला, नथिंग, आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, गिव योर कार्ड टू समवन कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई, है ना, मेरे पास सिर्फ ऐसा ड्रेस नहीं है जिससे मैं इस पार्टी में जा सकूं। ठीक है, तो ये अपना कार्ड अपने किसी कोलीग्स को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हैं मुझसे ज़्यादा। ही वॉज ग्रीव्ड मतलब जो उनके हस्बैंड थे वो दुखी हो गए, लेकिन आंसर दिया, देखते हैं मैटिल्डा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम, अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, है ना, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, ऐसे कपड़े का इंतज़ाम करूँ, है ना। तो हस्बैंड दुखी हो गए, लेकिन फिर भी इसने कहा कि देखें, है ना, हम तुम्हारे लिए कपड़े का कुछ इंतज़ाम करते हैं जिसकी वजह से तुम दूसरे भी पार्टी के लिए पहनकर जा सको, समथिंग वेरी सिंपल। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट at immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। इसके बाद उसने बोला, तो कुछ देर तक शी रिफ्लेक्टेड मतलब शी थॉट फॉर द सम टाइम, क्या सोचा उसने कि कुछ ऐसा पैसा मांगे, एट शी थॉट दैट शी वुड आस्क द मनी फ्रॉम हर हस्बैंड दैट ही वुड नॉट रिफ्यूज़ हर बिकॉज शी वॉज अ क्लर्क। तो ये इसने पैसे सोचने लगी कि जिसके इसके हस्बैंड मना ना करें। तो बच्चे इसको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं और आगे हम बताएंगे। तो उसने जो है मैटिल्डा में इनविटेशन कार्ड था, हाँ, किस कहाँ से, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और मैडम जाज ने इन्हें इनवाइट किया था कहाँ पर, मिनिस्ट्रीज रेजिडेंस में।
लेकिन वो अपसेट हो गई, है ना, खुश होने के बजाय वो अपसेट हो गई और उससे उठाकर जो है कार्ड को टेबल पर डाल दिया। तो हस्बैंड भी शॉक हुए, उन्होंने पूछा मुझे लगा था कि आप बहुत खुश होगे, है ना, क्योंकि आप कभी बाहर तो जाते नहीं हो और ये जो है बहुत ही अच्छा मौका है, एक अच्छा ओकेशन है और सभी को इनवाइट नहीं किया गया है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है और वहाँ पर बहुत से ऑफिशियल के लोग भी होंगे। तो ये एक अच्छा मौका है, तुमको तो जाना चाहिए। तो इसने कहा कि क्या मैं ऐसे ही कपड़े में वहाँ पर पार्टी में जाऊँगी। इनकी वाइफ